मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पीछे एक चेयर खींची यार। जी तो सारे बच्चे आ गए। जी बहुत बढ़िया यार। जी मैं फंकी दादाजी आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ यार हमारे स्कैरी स्टोरी सेशन में। आज का सेशन थोड़ा सा अजीब है। आज मैं आपको सुनाऊंगा 3 कहानियाँ। जी लेकिन 3 नहीं होंगी यार, जो बाकी की 2 कहानियाँ होंगी वो मैं आपको अगले संडे को सुनाऊंगा जी। आज पहली कहानी है। जी तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं यार। जी तो देखिए यार, जी रात के 3:23 हो रहे हैं यार। जी और यही करेक्ट टाइमिंग होती है जी भूतिया स्टोरी सुनाने की। जी बहुत पहले समय की बात है यार। एक होटल में देर रात एक बिजनेसमैन पहुंचा। जी ज़्यादा रात होने के कारण मुझे उसके रुकने के लिए रूम चाहिए था। जी लेकिन जब होटल के रिसेप्शन ने चेक किया सारे रूम भरे पड़े थे जी लेकिन उस बिजनेसमैन ने बोला देखिए ये एयरपोर्ट का सबसे नज़दीक होटल है यार, मुझे कोई भी एक रूम मिल जाए चल जाएगा। जी लेकिन रिसेप्शन ने बोला देखिए एक रूम खाली पड़ा है जी, लेकिन वो रूम भूतिया रूम है यार, इसलिए हम उस रूम को किसी को रेंट पे नहीं देते। ये बात उस आदमी ने इग्नोर कर दी। उस बंदे ने कही आप एक काम करिए जी, वो वाला रूम आप मुझे दे दीजिए चलेगा। जी रिसेप्शन ने उस आदमी को रूम की दे दी और उस आदमी से बोला फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा जी। उस आदमी ने बोली ओके चलिए मैं ध्यान रखूँगा जी। जी वो बंदा अपने रूम में आया, कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेश हुआ। जी जैसे ही वो सोने जाने वाला था जी जो वो भूतिया रूम था उसके अलमारी के अंदर से खटखटाने की आवाज़ आई जी सबसे पहले उसको लगा कि शायद ये कोई भ्रम होगा उसका जी, लेकिन दोबारा से खटखटाने की आवाज़ आई जी। इस बार वो बंदे का रिएक्शन कुछ ऐसे था जी, वो बंदा डर गया था यार। उस बंदे ने धीरे धीरे गया, वो पूछा जी कौन है जी कौन है। अंदर से वही खटखटाने की आवाज़। जी बंदा धीरे धीरे जा रहा था यार। जैसे उसने अलमारी का गेट खोला जी अलमारी के अंदर एक राक्षस खड़ा था जी, ऐसे करके नाखून इतने बड़े बड़े जी, नहीं ये कुछ ज़्यादा हुए जी, इतने बड़े बड़े नाखून यार, उसकी उंगलियां छिली हुई थी यार, खून टपक रहा था जी, ऐसा लग रहा था वो दर्द से कर्रा रहा हो जी। ये रिएक्शन देख के उस आदमी के जी ऐसा रिएक्शन था जी कि उसके पिछवाड़े पे किसी ने लाल मिर्च का छौंका मार दिया जी गरम गरम जी। वो बंदा चिल्ला रहा था, कह रहा था खूनी उंगलियां जी मदद करो मेरी जी। ये बंदा देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया जी, ने फटाफट अलमारी का गेट क्लोज किया जी, अपना सूटकेस लेके ऐसे दौड़ के गया जी जैसे मिल्खा सिंह रेस में दौड़ के गया यार जी। जैसे वो भाग के जा रहा था जी आवाज़ और बढ़ती गई उसके कानों में जी। वो बंदा बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया यार। जब तक वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच गया जी उसके कानों में आवाज़ गूंजती रही जी, खूनी उंगलियां जी मदद करो मेरी। जी फिर अगले दिन उसी होटल में एक औरत आई यार, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा था जी। उसको भी रूम चाहिए था लेकिन सारे ही रूम बुक थे उस भूतिया रूम को छोड़कर जी। और उस औरत ने वही रूम लेना सही समझा जी, लेकिन वो एक चीज़ भूल गई थी कि उस कमरे में मौत उसका इंतज़ार कर रही है यार। रिसेप्शन ने उसको बिल्कुल समझाया कि देखिए मैम वो रूम भूतिया है, आप बिल्कुल भी मत लीजिए जी। उस आदमी की कहानी बताई जी, लेकिन उस औरत ने कहा मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, आप मुझे पागल बनाना चाहते हैं जी। रिसेप्शन ने उसको रूम के दे दी। वो औरत रूम में आई, बैठी, फ्रेश हुई, कपड़े बदले, सोने जा रही थी। अलमारी के अंदर के दरवाजे से खटखट की आवाज़ आई। औरत जगी, औरत कह रही है क्या है। औरत को लगा रूम सर्विस, रूम के बाहर के गेट से आवाज़ आई खटखट। औरत गई, जैसे वो जा रही थी अलमारी के सामने से गुजर रही थी, अलमारी पे खटखट। औरत सहम गई। औरत ने जी पीछे देखा, औरत कह रही है अलमारी के अंदर से आवाज़ आ रही है। उनने अलमारी खोली यार, उनने बिना डर के अलमारी खोल दी थी यार। जी सामने खड़ा था राक्षस जी, इतना बड़ा जी, ऐसे करके उसकी हाथ में चोट लग रही थी, खून टपक रहा था जी, खूनी उंगलियों, मदद करो मेरी जी। ये देखने के बाद वो औरत बहुत ज़्यादा डर गई यार जी। उसकी जैसे हार्ट बीट एक बार को रुकने वाली थी जी, लेकिन वो रुकी नहीं
उनने जल्दी से जाके बैग उठाया जी। वो जी जैसी वो भागने लगी, वो जी वो राक्षस उसका पीछा करने लग गया यार ऐसे करके। वो जी और बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे उसका रिएक्शन ऐसे था। वो जी उसके बाप का दिया हुआ आईफोन भी वहीं रह गया यार, लेकिन वो और भाग गई जी। वो जी फिर एक काली भयानक रात यूं ही निकल गई। वो जी फिर एक हफ्ते बाद मेरे जैसा दिखने में हैंडसम डैशिंग डिप्रेस बंदा वो जी उस होटल में एक रूम लेने के लिए गया देर रात को। वो जी एक बार फिर उस भयानक इतिहास ने खुद को फिर दोहराया। वो जी उस बंदे को भी वही हॉन्टेड रूम मिला। वो जी अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि रूम की वगैरह दी, फिर वो बंदा अपने रूम में गया, वो जी फिर उन्हें फ्रेश हुआ, वो जी कपड़े बदले, वो सोने जा रहा था, ये सब नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा जी। जी लेकिन इस बार वो बंदा सोने नहीं गया। उस बंदे ने मुझे अपनी गिटार निकाली और गिटार बजाने लग गया, अपनी धुन में खो गया जी। वो जी फिर उसकी अलमारी में से खटखट की आवाज़ आने लगी यार। वो जी लेकिन वो बंदा गिटार बजा रहा था, उसको कुछ साइन दे रहा था। वो जी वो अलमारी में छुपा हुआ राक्षस बोल रहा, अबे आदमी क्या है ये पजामा। उनने फिर खटखटाया। वो जी वो बंदे ने फिर रिएक्शन नहीं दिया। वो जी राक्षस ने अलमारी के अंदर से लात मारी यार, अलमारी का गेट टूट गया। वो जो गिटार वाले बंदे ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो जी वो राक्षस के सामने आके यूं खड़ा हो गया जी। वो बोलने लग गया, खूनी उंगलियां मदद करो मेरी। वो जी खून ऐसे टपक रहा था जी उसके उंगलियों में से। वो जी मेरी उंगली में से नहीं टपक रहा तो फील नहीं आ पाई आपको। वो जी तब उस गिटार वाले बंदे ने रोक कर गिटार वो जी ऐसे ऊपर देखा। वो जी और उस राक्षस से बोली, वो भाई वो ठंड पाले यार, मेरे पास दवाई और पट्टी पड़ी है, वो जी मैं अभी कर देता हूँ, सही हो जाएगा। वो जी ये बात सुनने के बाद उस राक्षस की आंखों में आंसू नहीं रुके यार। वो जी वो इतने इमोशनल स्लो गाने लग गए यार। वो जी वो बोलने लग गया, यार वो जी तेरे जैसा बंदा मैंने देखा ही नहीं, वो जी हर कोई मुझसे दूर भागता है, वो जी लेकिन तूने मेरी मदद क्यों करी, वो जी तूने मुझे पट्टी के लिए क्यों पूछा जी। वो जी फिर उस डिप्रेशन वाले बंदे ने बोली, वो जी देख यार हर कोई किसी का दर्द नहीं समझ पाता यार, वो जी दर्द समझने के लिए दिल होना चाहिए जी। वो जी तब उस राक्षस को एक चीज़ समझ में आई यार, वो जी कोई भी प्रॉब्लम समझने के लिए वो जी दिल होना चाहिए अपने पास यार। मतलब गिटार डिप्रेशन वाले बंदे ने वो जी उसकी पट्टी कर दी उसके पूरे हाथ की जी। अब उसके हाथ से खून नहीं बह रहा था। वो जी अब वो राक्षस हैप्पी था। वो जी वो अलमारी के गेट से ही अपनी दुनिया में वापस चला गया जी। तब वो होटल के मैनेजर ने उस बंदे को जी पूरे साल के लिए होटल का रूम मुफ्त कर दिया यार। वो जी ये होती है हैप्पी एंडिंग जी। वो जी क्योंकि आज का सेशन इसलिए मैंने कहा था थोड़ा अजीब है, वो जी क्योंकि स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है यार। वो जी तो यहाँ होती है हमारी स्टोरी खत्म। वो जी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार वो जी स्टोरी सुनने के लिए। वो जी मैं मिलूंगा आपको अगले संडे वो जी पार्ट 2 के साथ यार। वो जी यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, वो जी शेयर करो, और जी और आरजे परिवार में जुड़ने को लिए वो जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो जी मैं तो यहाँ पे अकेला बैठा हूँ यार। वो जी